हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, स्पेशली जो 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। और बहुत ही ख़ास वीडियो ये होने वाली है क्योंकि A to Z पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा आपको। कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में वो क्लियर ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको, पहले वो देख लो। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय आखिर होता क्या है और इसमें पढ़ाई करने के फ़ायदे क्या होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अपन समझेंगे, जो एग्ज़ाम आप दोगे उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने सवाल आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। सिलेबस की जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने या कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान क्या रहेगा अपना, डेली शेड्यूल क्या रहेगा, बेस्ट बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का क्या आपका शेड्यूल रहेगा, क्या तरीका रहेगा, पुराने पेपर्स की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। और टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या ध्यान में रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम कुछ थोड़ी सी और बातें चीतें करेंगे, ठीक है। तो देखो नवोदय विद्यालय क्या है। नवोदय विद्यालय JNV भारत सरकार द्वारा संचालित निशुल्क का मतलब है कि इसमें आपकी कोई फीस जो है नहीं लगने वाली है। आवासीय स्कूल है, आवासीय मतलब हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल वहाँ पे है, आपको सब वहाँ पे रहना खाना सब मिलेगा। कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 6 to 12th पूरा आप फ्री में वहाँ पे पढ़ोगे, हॉस्टल में पढ़ोगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और शानदार पढ़ाई होती है, ठीक है। यहाँ रहने खाने पढ़ाई और अन्य सुविधाएं पूरी तरह फ्री होती है, ठीक है। आप एक बार उसमें चले गए तो फ्री एजुकेशन आपके लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रही है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं लेकिन सिर्फ 3% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। 3% बहुत ही कम, मतलब 100 में से 3 बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होगा, ठीक है। परसेंटेज को समझिए आप थोड़ा सा, मतलब आपको मेहनत कितना करना है ये आप समझ गए होंगे कि 100 बच्चों की क्लास है उसमें टॉप 3 में आपको आना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। क्योंकि जानकारी अपने को किसी भी फील्ड में उतरने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अभी परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा वो देख लो। देखो 3 सेक्शन से आपके सवाल आएंगे। सबसे पहला मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पेपर में आएंगे 50 मार्क्स के, उनको आपको 60 मिनट में कैसे भी करके ख़त्म करना है, ठीक है। ये जब आप बुक्स क्लियर करेंगे, सिलेबस अपना क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आदत में आ जाएगा कि अपने को पर्टिकुलर टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लोगे पेपर छूट जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, गलत क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है अगर टाइम का अपने को ध्यान नहीं है, ठीक है। सेकंड मैथमेटिक्स में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, आधे घंटे में ख़त्म करने हैं मैथ्स, ठीक है। प्रैक्टिस उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और वही इनको भी आपको आधे घंटे में ख़त्म करना है क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का अपना क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम है, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे का, इसलिए मैंने टाइम साथ के साथ लिखा है कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल 80 क्वेश्चंस आपके हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे आपको फिल करके आना है, हर क्वेश्चन पे आपको आंसर, ओमार शीट आती है उसमें आपको गोले फिल करने होते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ABCD 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, उस पर ऐसे सर्कल बने होते हैं, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन पढ़ के, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे ऐसे 4-4 गोले होंगे, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपका B ऑप्शन ठीक है, तो आपको इस B को पूरा ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ऐसे पूरा फिल करना है, ठीक है। अच्छे से बाहर नहीं जाना चाहिए और आधा अधूरा भी फिल नहीं करना है, आपको ऐसे पूरा फिल करना है, तभी आपकी आंसर शीट चेक होती है, वरना गलत आपकी आंसर शीट भी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस देख लो।
सिलेबस मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता में से आपके फिगर आएंगे, पैटर्न आएंगे, दिशा का, डायरेक्शन का ज्ञान, मिरर इमेज आएगी, एनालॉजी आएगी। ठीक है, बुक्स उठा के देखना, अभी बुक्स पे भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी आपको ले सकते हैं आप बेस्ट बुक्स देखना, उसमें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से हैं, बहुत ईजी आता है। ठीक है, मिरर ये मेंटल एबिलिटी वाला सिलेबस अगर आप कहीं अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में, ठीक है, समझना एक बार ही होता है, बाकी फिर प्रैक्टिस होती है अपनी। ठीक है, बार बार समझने का हेडेक अपने को नहीं रखना है। ठीक है, तो गणित में देख लो, संख्या प्रणाली आएगी, जोड़ बाकी गुणा भाग जो आपके आते ही हैं जनरली, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आएंगे, आयतन क्षेत्रफल बिल्कुल आएंगे, 4th 5th क्लास में ये टॉपिक आता है। समय, दूरी और गति, ये वाला टॉपिक थोड़ा अपने नया पड़ता है, लेकिन वही तैयारी आपको अपनी बेस्ट रखनी है ताकि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, छूटे नहीं, गलत नहीं हो। ठीक है, 4th और 5th के साथ आपको अलग से नवोदय की कोचिंग बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में देख लो, वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास आएंगे, विलोम, पर्यायवाची आएंगे, और गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश क्या होते हैं, एक आपको बुक में से पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आएंगे नीचे। ठीक है, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कोई चैप्टर आता है ना, आपके चैप्टर में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर इस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, इसमें से आपको रीड करके इनके आंसर्स फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इजी आता है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। स्टडी प्लान अपना क्या रहेगा, देखो शुरू के 3 मंथ का स्टडी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू के 3 महीने आपको पूरी जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, पहले महीने आपको क्या करना है वो देख लो। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर करने का कोई भी मतलब नहीं है। आपकी जो 4th और 5th में जो आपने पढ़ा, अगर वो आपको अच्छे से आता है, याद है, तो आपके बेसिक्स क्लियर हैं। लेकिन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक्स क्लियर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक्स मतलब क्या, जैसे कोई ट्राइंगल का चैप्टर है। ठीक है, जैसे क्या है, ट्राइंगल का चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कौन सी शेप होती है, कितनी साइड होती है, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, एंगल्स का सम कितना होता है, बाहर का एंगल्स कैसे निकालते हैं, ये वाला। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं साइड और एंगल के बेसिस पे। ये सारे बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब किसी टॉपिक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो निकालते कैसे हैं, मेथड क्या होता है, वो सब बेसिक्स में आता है। ठीक है, तो क्लियर नहीं है तो डेली 2 घंटे आपको मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है। गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है और हिंदी अंग्रेजी में आपको ग्रामर क्लियर करनी है। ठीक है, तो पहले महीने आपको ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरे मंथ में आओ, जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो अगले महीने आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे, रोज़ाना मॉक टेस्ट देना शुरू करें। जो बुक आएगी, आपकी जो बुक आएगी उसको पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सारे सोल्व करने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट देकर कमजोरियों पर काम करें। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्रैक्टिस के दौरान, तो उसके पीछे का बेसिक नॉलेज समझे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, कैसे सोल्व हुआ ये। ठीक है, कौन से टॉपिक से आया ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो गणित में फॉर्मूला चार्ट तैयार करें। गणित के आपको नोट्स बनाने हैं बेटा, है ना। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको फॉर्मूला चार्ट मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपको एक जगह इकट्ठे करके रखने हैं। ठीक है, किसी पेज में या किसी नोटबुक में, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप आसानी से उनको देख लें। 3rd मंथ में क्या करना है, आपको 2-3 मॉक टेस्ट देने हैं और गलतियां सुधारनी है। मॉक टेस्ट क्या होते हैं, जैसे अपने स्कूल में क्लास टेस्ट होते रहते हैं ना डेली, 10 नंबर के, 20 नंबर के। ठीक है, वैसे आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, आपको इंटरनेट से बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। सर्च कर लेना, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो नवोदय विद्यालय वर्कशीट्स। ठीक है, बहुत सारी मिल जाएगी, आप उनको बैठे बैठे सोल्व करो। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें। हाँ, जो मैंने शुरू में बताया था कि मेंटल एबिलिटी आपको 60 मिनट 1 घंटे में पूरी करनी है, तो आप 1 घंटा लेके बैठो कि आप 7 बजे बैठे और 8 बजे उठोगे फिर प्रैक्टिस। ठीक है, 1 घंटे तक आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए और लास्ट में देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करें। आपने 20 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, 30 करे हैं, 40 करे हैं। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप कम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 1 घंटे में तो आपको स्पीड बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है,
अच्छा, बेस्ट बुक्स आप कौन सी, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे नज़रिए में जो एक अरिहंत की बुक आती है आप वो कंसीडर कर सकते हैं। RS अग्रवाल नाम से कोई बुक आती है, आप वो कंसीडर कर सकते हैं, या फिर दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बुक्स की बात, ठीक है। अभी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का क्या रहेगा कि हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है। तीसरे महीने से चालू कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट देना, ठीक है। हर दिन कम से कम आप एक टेस्ट लेके बैठो। ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। इस वाली वेबसाइट पर देख लेना, navodaya.gov.in, इस वाली वेबसाइट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करें, प्रिंट निकलवा लें और उन्हें सोल्व करें। गलत सवालों को समझकर सुधार करें। वही जो मैंने अभी पहले बताया कि अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो रही है तो उसके कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे के सॉल्यूशन को आप समझें कि ये हुआ कैसे, ठीक है। उसे छोड़ना नहीं है अपने को, उसे बिल्कुल समझ के दम लेना है। तो ठीक है, एग्ज़ाम डे के दिन अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, पहले आसान सवाल अपने को करने हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, बाद में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अपने को आ रहा है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, उसे में आप लगे पड़े हो, 5 मिनट ख़राब करे, उसको सोचने में 10 मिनट ख़राब करे, तो आपका टाइम वेस्ट होता है बेटा, ठीक है। 2 घंटे अपने पास है, 2 घंटे में अपने को पेपर पूरा कंप्लीट करना है। इसलिए जो पहले आ रहा है, अगर आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पहले आ रहा है तो उसको सोल्व करके आंसर शीट में आप सर्कल को फिल कर दें कि आंसर कौन सा है, ठीक है। जो पहले आ रहा है पहले वो करना होता है अपने को। समय का सही उपयोग करना है, ज़्यादा समय खर्च ना करें। वही मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी में आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो करना ही है, जो हो गया वो हो गया। 1 घंटे के बाद आप मैथमेटिक्स को पकड़ें, ठीक है। फिर अगले 30 मिनट के बाद आप लैंग्वेज वाले सेक्शन को पकड़ें, ठीक है। अगर लास्ट में कोई टाइम बच जाता है अपने पास तो फिर अपन बचे हुए क्वेश्चन को फिर सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जो टाइम अपन ने फिक्स किया है उसी टाइम में अपने को कंप्लीट करना है। किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो पहले आ रहा है अपने को पहले वो सवाल अपने को सॉल्व करना है। पढ़े हुए सवाल को ध्यान से पढ़ें, फिर उत्तर दें। सवाल को ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। कई बार गलती हो जाती है कि अपन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसमें पूछ रहा क्या होता है, अपन कुछ और सोल्व करके आंसर निकाल देते हैं और ऑप्शन में अपने को वो आंसर दिख भी जाता है जो गलत होता है और अपन उसी पे गोला लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। अधिकतर प्रश्न चित्र आधारित होंगे, ध्यान से देखना है। आपके इसमें डायग्राम्स, ठीक है, फिगर्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से देखना है और फिर अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है, मेहनत करनी है और सफलता आपके कदम चूमेगी। और हाँ, मोजे धो लिया करो, ठीक है। कहीं पता चले कि सफलता कदम चूमने आई और सॉक्स गंदे हो रहे थे, बदबू से बेहोश हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। जोक था वैसे, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ओके। थैंक यू।